आज की क्लास में हम एडिट मेन्यू के बारे में पढ़ेंगे। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है कि एडिट मेन्यू का यूज़ हम अपने टेक्स्ट में एडिटिंग के लिए करते हैं, यानी टेक्स्ट को अगर आप एडिट कराना चाहते हैं तो हम एडिट मेन्यू के ऑप्शन का यूज़ करेंगे। तो आइए एडिट मेन्यू के ऑप्शंस को पढ़ते हैं। एडिट मेन्यू में जो हमें सबसे पहला ऑप्शन मिलता है वो है अंडू। अंडू का काम क्या होता है? अंडू का मतलब होता है हमारे काम को बैक ले जाना, यानी जो भी हम अपने पेज पे वर्क कर रहे हैं उसको बैकवर्ड ले जाना। मान लीजिए हमने अपने पेज पे कुछ मैटर लिख लिया। अब अगर हम अपने टेक्स्ट में कुछ फॉर्मेटिंग्स चेंज करना चाहते हैं, जैसे मान लीजिए हमने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, इटैलिक कर दिया, हम अपने पेज पे कोई भी फॉर्मेटिंग अप्लाई कर रहे हैं एक एक करके। अब अगर आप अंडू करना चाहते हैं, अपने काम को बैक ले जाना चाहते हैं, तो एडिट में आके हम अंडू पे क्लिक करेंगे तो हमने जो भी एट्रीब्यूट्स अपने टेक्स्ट पे अप्लाई किए हैं हम उन्हें एक एक करके बैक कर सकते हैं, अंडू कर सकते हैं। अगर आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हो, आप चाहते हो आपको आगे आना है, फॉरवर्ड आना है, तो हमें एडिट मेन्यू में जो ऑप्शन मिलता है वो मिलता है रीडू। रीडू हमें हमारे काम को आगे लाने के लिए यूज़ करते हैं। इस तरीके से जब आप रीडू करोगे तो आप आगे फॉरवर्ड आ सकते हो। तो अंडू का यूज़ हम अपने काम को बैक ले जाने के लिए करते हैं और रीडू का यूज़ हम अपने काम को फॉरवर्ड लाने के लिए करते हैं। यही काम अगर आप शॉर्टकट की का यूज़ करके करना चाहते हैं तो अंडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Z। अगर आप कंट्रोल Z करते हो तो जितना भी आपने वर्क किया है आप उसे अंडू कर सकते हो। आप बहुत ज़्यादा पीछे चले गए हो, आपको फॉरवर्ड आना है, तो आप अपने काम को रीडू कर सकते हो। रीडू की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल Y। अगर आप कंट्रोल Y करोगे तो आपका जो टेक्स्ट है वो रीडू हो जाएगा, फॉरवर्ड आ जाएगा। इसके बाद हमें एडिट में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है रिपीट। जैसे कि नाम से ही समझ में आ रहा है, रिपीट का मतलब होता है किसी चीज़ को दोहराना। तो एडिट में रिपीट का वर्क क्या होगा? आपने अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन लिया, इस टेक्स्ट में आपने कुछ फॉर्मेटिंग्स ली, जैसे आपने टेक्स्ट को बोल्ड कर दिया, टेक्स्ट का फॉन्ट चेंज किया, टेक्स्ट में आपने कलर दे दिया। अब आपने अपने इस टेक्स्ट में जो भी लास्ट एक्शन परफॉर्म किया है, अगर आप किसी दूसरे टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे और रिपीट करा देते हो तो वही लास्ट एक्शन आपका इस टेक्स्ट पे अप्लाई होकर आ जाएगा। जैसे इस टेक्स्ट पे हमने लास्ट फॉर्मेटिंग क्या दी थी, कलर की, तो जब आपने अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन लिया इस टेक्स्ट पे भी वही फॉन्ट कलर लगकर आ चुका है। देखिए, अगर हम टेक्स्ट को सेलेक्ट करेंगे, सेलेक्ट करने के बाद हमने इसको बोल्ड किया, टेक्स्ट का कलर चेंज किया, टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा दिया, अपने टेक्स्ट की फॉन्ट चेंज कर देते हैं। अब आप अपने जब इस टेक्स्ट को सेलेक्ट करोगे, सेलेक्ट करने के बाद जब आप एडिट में आके रिपीट पे क्लिक करते हो तो देखिए लास्ट एक्शन हमने अपने इस टेक्स्ट पे क्या अप्लाई किया था, फॉन्ट को चेंज किया था, तो इसने उसी लास्ट एक्शन को इस टेक्स्ट पे भी परफॉर्म करा दिया है। तो रिपीट का काम होता है जो भी लास्ट एक्शन हम परफॉर्म करते हैं वही एक्शन हम अपने किसी दूसरे टेक्स्ट पे रिपीट करा सकते हैं। अगर हमें इसकी शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो रिपीट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल शिफ्ट Y। आप कंट्रोल शिफ्ट Y कर दोगे तो जो भी लास्ट एक्शन होगा वो आपके टेक्स्ट पे आ जाएगा। इसके बाद एडिट में जो हमें नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कट। कट का काम क्या होता है? कट का यूज़ हम अपने मैटर में किसी भी पैराग्राफ को, किसी भी सेंटेंस को या फिर किसी भी वर्ड को हटाने के लिए करते हैं। मान लीजिए आप इस पैराग्राफ को इस जगह से हटाना चाहते हैं, तो हमने अपने पैराग्राफ का सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद एडिट में आके हम कट पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही हम कट पे क्लिक करते हैं देखिए आपका जो पैराग्राफ है वो उस जगह से हट चुका है। अब जो मैटर आपने कट किया है आप उसे
पेज पे किसी दूसरी जगह पे लेना चाहते हैं तो आप कर्सर रखिए, हम एंटर करके उस प्लेस पर आए और एडिट में आके पेस्ट पे क्लिक कर देंगे। तो जो भी मैटर आपने कट किया था वो दूसरी पोजीशन पे पेस्ट हो जाएगा। यही काम अगर हम शॉर्टकट की से करना चाहते हैं, मान लीजिए आप अपनी इस लाइन को हटाना चाहते हैं, हमने सिलेक्शन लिया, सिलेक्शन लेने के बाद हम इसे कट करेंगे। कट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल एक्स। अगर आप कंट्रोल एक्स कर दोगे तो जो लाइन आपने सेलेक्ट की थी वो कट हो जाएगी और जहाँ पे भी आप उस लाइन को रखना चाहते हो उस जगह पे कर्सर रख के पेस्ट करा दीजिए। पेस्ट की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल वी। इसके बाद एडिट में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है कॉपी। कॉपी का काम क्या होता है? कॉपी का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने किसी पैराग्राफ या सेंटेंस की कॉपी लेनी होती है। मान लीजिए आप अपने इस पैराग्राफ को इस जगह पे भी रखना चाहते हैं और इसी पैराग्राफ की एक और कॉपी भी चाहते हैं, तो एडिट में आके हम कॉपी पे क्लिक करेंगे। कॉपी पे क्लिक करने के बाद ये पैरा आपका कॉपी हो चुका है। इस पैराग्राफ को आपको जहाँ पे भी लेना है उस जगह पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद एडिट में आके पेस्ट करा दीजिए, तो वो कॉपी किया हुआ मैटर उस पोजीशन पे आ जाएगा। अब देखिए कट में और कॉपी में डिफरेंस क्या होता है। जब आप किसी भी मैटर को कट कर रहे थे तो वो मैटर अपनी पोजीशन से हट जा रहा था और किसी दूसरी जगह पे पेस्ट होके आ रहा था, जबकि जब हमने अपने इस पैरा को कॉपी किया तो ये पैराग्राफ अपनी पोजीशन पे भी है और इसे हम किसी दूसरी प्लेस पे भी पेस्ट करा सकते हैं। अगर हम शॉर्टकट की से यही काम करना चाहते हैं, मान लीजिए आप इस लाइन की कॉपी चाहते हैं, तो आपने इस लाइन को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद हम इसे कॉपी करेंगे। कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल सी। कंट्रोल सी करने पे आपका ये टेक्स्ट कॉपी हो गया। अब आप इसे जहाँ पे भी रखना चाहते हैं उस जगह पे कर्सर रखिए। कर्सर रखने के बाद कंट्रोल वी करके इसको पेस्ट करा दीजिए, तो हमारा मैटर पेस्ट होकर आ जाएगा। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सेलेक्ट ऑल। सेलेक्ट ऑल का काम क्या होता है? आपने अपने पेज पे जितना भी काम किया है, अगर आप उस काम को सेलेक्ट करना चाहते हैं, पूरे काम का एक बार में सिलेक्शन लेना चाहते हैं, एडिट में आके सेलेक्ट ऑल पे क्लिक कर दीजिए, तो आपका पूरा मैटर एक बार में सेलेक्ट होकर आ जाएगा। अगर आपको शॉर्टकट की यूज़ करनी है तो सेलेक्ट ऑल की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल ए। अगर आप कंट्रोल के साथ ए प्रेस करोगे तब भी आपका पूरा मैटर एक बार में सेलेक्ट हो जाएगा। इसके बाद हमें एडिट में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है सिलेक्शन मोड। सिलेक्शन मोड में सबसे पहला आपका जो ऑप्शन आ रहा है वो है स्टैंडर्ड। सिलेक्शन मोड का मतलब आप अपने डॉक्यूमेंट का सिलेक्शन किस तरीके से लेना चाहते हैं। तो डिफ़ॉल्ट हमारे सिलेक्शन का जो मोड होता है वो स्टैंडर्ड होता है, यानी जब आप सिलेक्शन लेते हैं अपने डॉक्यूमेंट का तो आपका सिलेक्शन इस तरीके से हो रहा है। अगर आप अपने सिलेक्शन के मोड को चेंज करना चाहते हैं, हमने यहाँ पे सिलेक्शन मोड लगा दिया ब्लॉक एरिया। अब अगर आप अपने टेक्स्ट का सिलेक्शन लेंगे तो देखिए ये ब्लॉक्स के फॉर्म में सेलेक्ट होगा। इस तरीके से देखिए जो सिलेक्शन हो रहा है वो ब्लॉक्स के फॉर्म में हो रहा है। तो यहाँ से सिलेक्शन मोड से आप अपने सिलेक्शन का मोड बदल सकते हैं। आपको स्टैंडर्ड रखना है तो आप स्टैंडर्ड ले सकते हैं। अगर आपको ब्लॉक के फॉर्म में सिलेक्शन लेना है तो आप ब्लॉक एरिया रख सकते हैं। इसके बाद हमें एडिट में जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है पेस्ट स्पेशल। पेस्ट स्पेशल का वर्क क्या होता है? पेस्ट स्पेशल का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने कॉपी किए गए मैटर को किसी स्पेशल फॉर्मेट में पेस्ट कराना हो। हम इस मैटर को सेलेक्ट करके डिलीट कर देते हैं। सबसे पहले हम अपने पेज पे कुछ वर्क कर लेते हैं। इस तरीके से हमने कुछ काम किया। अब हम इस मैटर को सेलेक्ट करेंगे। सेलेक्ट करने के बाद हमने अपने मैटर की फ़ॉन्ट स्टाइल चेंज कर दी।
हम अपने टेक्स्ट का साइज़ बढ़ा लेते हैं। हमने टेक्स्ट को बोल्ड किया, टेक्स्ट में फॉर्मेटिंग अप्लाई कर दी। इतना करने के बाद हम अपने टेक्स्ट को कॉपी करेंगे। हमने अपने टेक्स्ट को कॉपी किया Ctrl+C से। कॉपी करने के बाद हमने अपने टेक्स्ट में जितनी भी फॉर्मेटिंग्स लगाई हैं, इन सारी फॉर्मेटिंग्स को एक एक करके रिमूव कर देंगे। तो हमें फॉर्मेटिंग टूल बार में ही ऑप्शन मिलता है क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग। अगर आप क्लियर डायरेक्ट फॉर्मेटिंग पे क्लिक करते हैं तो जितनी भी फॉर्मेटिंग्स हैं वो डिलीट हो जाएंगी, हट जाएंगी। अब अगर आप एंटर करके नीचे आइए, एडिट में पेस्ट स्पेशल में पहला ऑप्शन मिलता है पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट। अगर आप पेस्ट अनफॉर्मेटेड टेक्स्ट पे क्लिक कर दोगे तो आपका जो टेक्स्ट पेस्ट होकर आ रहा है वो बिना फॉर्मेटिंग के पेस्ट होके आएगा, यानी विदाउट एनी फॉर्मेटिंग। और आप इसके आगे जब कोई भी वर्क ऐड करोगे तो वो वर्क भी बिना फॉर्मेटिंग के ही ऐड होकर आएगा। फिर एडिट में हम आएंगे पेस्ट स्पेशल पे। पेस्ट स्पेशल में अगर हम रिच टेक्स्ट फॉर्मेटिंग लगा के ओके करते हैं तो देखिए हमारा जो टेक्स्ट पेस्ट होकर आ रहा है वो फॉर्मेटिंग के साथ में आ रहा है, यानी इसके आगे जब हम वर्क करेंगे तो हमारा जो वर्क है वो फॉर्मेटिंग के साथ ही आएगा। तो इस तरीके से हम एडिट में पेस्ट स्पेशल के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं, यानी अपने मैटर को स्पेशल फॉर्मेट में पेस्ट करा सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है डायरेक्ट कर्सर मोड। इसका वर्क क्या होता है, जैसे जब आप अपने पेज पे काम करते हैं तो आपका कर्सर यहीं स्टार्टिंग पे आता है और जब आप वर्क करते हैं तो वर्क भी यहीं से होगा। अगर आप कहीं मिड में कर्सर रखना चाहें तो देखिए क्लिक नहीं हो रहा है हमारा पेज पे, कहीं पर भी आप क्लिक करिए तो आपका कर्सर उस पोजीशन पे नहीं आ रहा है। लेकिन अगर हम एडिट में आके डायरेक्ट कर्सर मोड ऑन कर देते हैं, अब अगर आप क्लिक करिए तो देखिए जहाँ पे भी आप क्लिक करोगे आपका कर्सर उसी जगह पे आएगा और आप उसी पोजीशन से वर्क कर सकते हैं। देखिए इस तरीके से आपने जहाँ पे भी क्लिक किया कर्सर आपका वहीं पे आ रहा है। एडिट में आके अगर इस ऑप्शन को हम ऑफ कर देंगे, अब अगर आपका जो कर्सर डिफ़ॉल्ट लेफ़्ट आता है तो वहीं से आपका काम होगा, कहीं बीच में आप क्लिक करेंगे तो कहीं भी क्लिक नहीं होगा इस तरीके से। तो डायरेक्ट कर्सर मोड का काम क्या होता है, हम अपने डायरेक्टली कर्सर को कहीं भी प्लेस करा के वर्क कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए हमने यहाँ पे कुछ मैटर लिखा, हम इस मैटर को सेलेक्ट करके कॉपी कर लेते हैं, Ctrl+C से कॉपी, Ctrl+V से पेस्ट। अब आप अपने मैटर में किसी भी वर्ड को देखना चाहते हैं कि वो कहाँ कहाँ पे लिखा हुआ है, तब हम फाइंड के ऑप्शन पे क्लिक करेंगे। नीचे देखिए आपके पास यहाँ पे एक टूल बार आ रही है फाइंड की। आप जो भी वर्ड ढूंढना चाहते हैं उसको यहाँ पे टाइप करिए। हमने यहाँ लिखा फाइंड, यहाँ से फाइंड नेक्स्ट करेंगे तो जहाँ जहाँ पे भी आपका फाइल वर्ड लिखा हुआ है वो आपको आगे की तरफ मिल जाएगा। देखिए इस तरीके से फाइंड प्रीवियस करेंगे तो ये पहले आपके मैटर वर्ड को फाइंड करके देगा और नेक्स्ट करेंगे तो ये बाद में जहाँ पे फाइल लिखा है उसको फाइंड करके देगा। अगर आप फाइंड ऑल कर देते हो तो जहाँ जहाँ पे भी आपका फाइल वर्ड लिखा होगा वो उसको एक साथ फाइंड करके दे देगा। इसी में हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है मैच केस। अगर हम मैच केस ऑन कर देते हैं, अब अपने मैटर में अगर फाइंड वर्ड को ढूंढते हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है सर्च की नॉट फाउंड। क्यों? क्योंकि आपके पास पेज पे कहीं पर भी ऐसा वर्ड नहीं है फाइल का जहाँ पे F स्मॉल लेटर्स में लिखा हो, यानी जो हमारा मैच केस होता है ये केस सेंसिटिव होता है। केस सेंसिटिव का मीन्स आपने अपने पेज पे फाइल को कैपिटल लेटर्स में लिखा है, जबकि आप उस वर्ड को जब फाइंड कर रहे हैं, ढूंढ रहे हैं तो स्मॉल लेटर्स में लिख रहे हैं। तो आपका जो फाइल वर्ड है वो कहीं पर भी स्मॉल लेटर्स में नहीं लिखा हुआ है, इसीलिए आपके वर्ड को सर्च नहीं कर रहा है। अगर आप इस ऑप्शन को ऑफ कर देते हो, अब अगर आप फाइंड करिए तो ये फाइंड करके देगा।
और अगर ये ऑप्शन ऑन है तो यहाँ पे आपको फाइल का जो F है वो कैपिटल में ही लिखना पड़ेगा। अब अगर आप फाइंड नेक्स्ट करोगे तो ये आपको आपके वर्ड को ढूंढ कर देगा। इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है फाइंड एंड रिप्लेस। अगर आप इस पर क्लिक करते हो तो आप अपने काम को रिप्लेस करा सकते हो। जैसे आप चाहते हो जहाँ पे आपका फाइल लिखा है वहाँ पे आपको डॉक्यूमेंट करना है तो आप रिप्लेस में डॉक्यूमेंट डाल सकते हैं। हमने यहाँ पे लिखा डॉक्यूमेंट। अब आप यहाँ से करिए रिप्लेस। जब आप रिप्लेस करोगे तो ये जहाँ पे फाइल था वहाँ पे डॉक्यूमेंट आया एक एक करके। अगर आप रिप्लेस ऑल कर देते हो तो एक साथ आपका जो वर्ड है वो रिप्लेस हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरीके से हम फाइंड के ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। आज के क्लास में हम एडिट मेन्यू के आगे के ऑप्शंस को पढ़ेंगे। एडिट मेन्यू में हमें अब जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है गो टू पेज। गो टू पेज का काम क्या होता है? गो टू पेज का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें डायरेक्टली किसी पेज पे जाना हो। देखिए अभी हमने जब अपने पेज पे वर्क किया है तो हमारा जो वर्क है वो कई सारे पेजेस में है। यहाँ पे देखिए जब हम स्क्रॉल करेंगे तो आप देख रहे हैं कि आपका जो वर्क है वो कई सारे पेजेस में होके आ रहा है। अब आप डायरेक्टली किसी पेज पे अगर जाना चाहते हैं तब हम एडिट में गो टू पेज के ऑप्शन पे आएंगे। तो यहाँ पे आप जिस पेज पे जाना चाहते हैं उसका पेज नंबर दीजिए। जैसे हमने कहा हमें थर्ड पेज पे जाना है तो हमने यहाँ पे पेज नंबर दिया थर्ड और ओके कर देंगे तो हमारा जो कर्सर है वो डायरेक्टली पेज नंबर थर्ड पर आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए आपका जो स्टेटस बार है वो भी स्टेटस दिखा रहा है कि आप पेज नंबर थर्ड पे हैं। तो पेज जब भी आपको डायरेक्टली किसी पेज पे जाना होता है तो आप गो टू पेज का यूज़ कर सकते हैं। आप गो टू पेज पर आइए, यहाँ पे पेज नंबर दीजिए, आपको जिस पेज पे जाना है ओके कर दीजिए। आपका जो कर्सर है डायरेक्टली उसी पेज पर आ जाएगा। तो गो टू का काम होता है डायरेक्टली पेजेस पे ले जाना। अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ट्रैक चेंजेस। जैसे ट्रैक चेंजेस आपको पहले भी पढ़ाया जा चुका है स्टैंडर्ड टूल बार से। ट्रैक चेंजेस का काम क्या होता है? हमारे डॉक्यूमेंट में किए गए चेंजेस को ट्रैक करना। अगर कोई भी पर्सन आपके फाइल में कोई चेंजेस करा देता है तो आप उनको अगर ट्रैक करना चाहते हैं, आप जानना चाहते हैं कि आपकी फ़ाइल में किसी पर्सन ने क्या क्या चेंजेस किए हैं तो उसके लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ कर सकते हैं। ट्रैक चेंजेस के लिए सबसे पहले हम यहाँ पे रिकॉर्ड पे क्लिक करेंगे। रिकॉर्ड पे क्लिक करने के बाद इसका मतलब होता है कि जो ट्रैक चेंजेस है वो ऑन हो चुका है। अब अगर आपके डॉक्यूमेंट में कोई भी पर्सन अगर मैटर को एडिट करता है तो यहाँ पे देखिए कुछ अलग तरीके की फॉर्मेटिंग आ रही है जिससे आपको पता चल जाएगा कि आपके मैटर में किसी पर्सन ने एडिटिंग की है। अगर कोई पर्सन आपकी फाइल से मैटर को डिलीट कर देता है तो यहाँ पे देखिए उसके लिए अलग तरीके की फॉर्मेटिंग आ रही है और जब आप यहाँ पे कर्सर रख रहे हो तो ये आपको डिटेल भी दे रहा है कि ये मैटर आपका डिलीटेड है इस डेट पे इस टाइम पे। फिर अगर कोई पर्सन मान लीजिए आपके डॉक्यूमेंट में स्टाइल को चेंज कर देता है, बोल्ड करता है, साइज़ बढ़ाता है तो फिर यहाँ पे उसके अकॉर्डिंग भी फॉर्मेटिंग्स को शो कराएगा। यानी हमारे डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए जाते हैं उन चेंजेस को ट्रैक करने के लिए हम ट्रैक चेंजेस का यूज़ करते हैं। अगर हम एडिट में ही आएंगे, एडिट में आने के बाद यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है शो। यहाँ पे ऑप्शन ये ऑन है शो का, तभी जो ट्रैक चेंजेस की सेटिंग्स है वो हाईलाइट हो रही हैं। अगर आप एडिट में आके इस ऑप्शन को ऑफ़ कर दोगे तो देखिए ट्रैक चेंजेस जो भी हमारे डॉक्यूमेंट में चेंजेस किए गए थे और उनको ट्रैक करने के लिए जो ट्रैक चेंजेस की सेटिंग आ रही थी वो हाइड हो चुकी है। आप दोबारा से ऑन कराना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस में आके शो पे क्लिक कर दीजिए। सेटिंग्स आपकी फिर से ट्रैक चेंजेस की हाईलाइट होने लगेंगी। फिर हम एडिट में आएंगे। एडिट में आने के बाद ट्रैक चेंजेस पे आएंगे। यहाँ पे आपको मैनेज का ऑप्शन मिलता है। अगर आप मैनेज पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे देखिए आपको दिखा रहा है कि ये मैटर आपका इंसर्टेड है इस डेट पे इस टाइम पे। यहाँ पे अगर क्रॉस का साइन आ रहा है इसका मतलब ये मैटर आपका डिलीट किया गया है इस डेट पे इस टाइम पे। यहाँ पे देखिए दिखा रहा है इस टेक्स्ट पे फॉर्मेटिंग अप्लाई की गई है इस डेट पे और इस टाइम पे। अगर आपको लग रहा है कि आपके डॉक्यूमेंट में जो भी चेंजेस किए गए हैं आप इन्हें अपने पेज डॉक्यूमेंट पे रखना चाहते हैं तो आप इन चेंजेस को एक्सेप्ट करा सकते हो।
एक्सेप्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो ये जो भी चेंजेस आपके डॉक्यूमेंट में हुए हैं उनको एक एक करके एक्सेप्ट कराएगा। और अगर आप हटाना चाहते हो चेंजेस को तो आप यहाँ से रिजेक्ट का ऑप्शन यूज़ कर सकते हो। तो जो भी चेंजेस हुए होंगे आपके डॉक्यूमेंट में वो सारे हट जाएंगे, आपका जैसे पहला डॉक्यूमेंट था वैसे ही आएगा। एक्सेप्ट ऑल का मतलब होता है अगर आप सारे चेंजेस को एक बार में एक्सेप्ट कराना चाहते हो तो यहाँ से एक्सेप्ट ऑल कीजिए। अगर आप चाहते हो आपके डॉक्यूमेंट में जहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं वो सारे एक साथ हट जाएं तो आप यहाँ से रिजेक्ट ऑल कर सकते हैं। नेक्स्ट एडिट में आएंगे, ट्रैक चेंजेस में ही आप वही काम यहाँ से कर सकते हो। यहाँ पे कुछ ऑप्शंस है जैसे प्रीवियस का मतलब आपकी फ़ाइल में पहले क्या क्या चेंजेस हुए हैं हम उनको देख सकते हैं। और नेक्स्ट पे अगर आप क्लिक करोगे तो आपके डॉक्यूमेंट में नेक्स्ट जो चेंजेस हुए हैं आप उन पे जा सकते हो। अगर आपको चेंजेस सही लगता है तो आप केवल एक्सेप्ट करा सकते हो, जो भी टेक्स्ट आपका सेलेक्ट होगा वो चेंजेस को एक्सेप्ट करेगा। एक्सेप्ट ऑल का मतलब जितनी जगह पे भी चेंजेस हुए हैं सबको एक्सेप्ट कराना है। अगर आप चेंजेस को हटाना चाहते हो तो आप रिजेक्ट करिए, और सारे चेंजेस को एक बार में हटाना होता है तो हम रिजेक्ट ऑल का ऑप्शन यूज़ करेंगे। अब आपके जहाँ पे भी डॉक्यूमेंट में चेंजेस हुए हैं आप अगर उनके लिए कोई कमेंट देना चाहते हैं तो ट्रैक चेंजेस में आके कमेंट पे क्लिक करिए। देखिए आपका ये टेक्स्ट सेलेक्ट है और यहाँ पे आपको इसके लिए कोई कमेंट देना है। जैसे ये आपका टेक्स्ट जो था वो इंसर्ट हुआ था, ऐड हुआ था, तो यहाँ पे आप इस तरीके से दे सकते हैं इंसर्टेड कंटेंट। इसके बाद आपको आगे वाले जो चेंजेस हुए हैं उसके लिए कोई कमेंट देना है तो यहाँ से एरो का यूज़ करिए नेक्स्ट के लिए। और ये जो आपका कंटेंट था ये डिलीट हुआ था, यहाँ पे देखिए कमेंट में डिलीशन दिखा रहा है तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं डिलीटेड कंटेंट। नेक्स्ट आप आगे जाइए तो यहाँ पे दिखा रहा है इस टेक्स्ट पे फॉर्मेट लगा था तो आप कमेंट दे सकते हैं फॉर्मेटेड कंटेंट। तो इस तरीके से आप अपने डॉक्यूमेंट में जहाँ जहाँ पे भी चेंजेस हुए हैं उनके लिए कमेंट दे सकते हैं। ओके कर दीजिए। अब ये कमेंट्स शो कहाँ करेंगे, जब आप ट्रैक चेंजेस में मैनेज पे क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कि ये कंटेंट आपका क्या था, कमेंट दिखा रहा है इंसर्टेड। आप इस पर क्लिक करोगे तो यहाँ दिखा रहा है ये मैटर आपका डिलीटेड था और यहाँ पे आपने जो कमेंट दिया था फॉर्मेटेड है। आप इन चेंजेस को हटाना चाहते हैं तो आप क्या कर सकते हैं रिजेक्ट ऑल। नेक्स्ट एडिट में आएंगे, ट्रैक चेंजेस में हमें ऑप्शन मिलता है प्रोटेक्ट का। प्रोटेक्ट का काम क्या होता है, अगर आप प्रोटेक्ट पे क्लिक कर देते हो यहाँ पे आप पासवर्ड दीजिए तो आप अपने ट्रैक चेंजेस पे प्रोटेक्शन लगा सकते हो। हमने पासवर्ड देके ओके किया। अब अगर कोई पर्सन चेंजेस करता है तो वो चेंजेस होंगे। अगर कोई पर्सन इन चेंजेस को डिलीट करना चाहे, जब आप मैनेज पर आओगे तो देखिए यहाँ पे एक्सेप्ट, रिजेक्ट, एक्सेप्ट ऑल, रिजेक्ट ऑल, ये सारे ऑप्शन हाइड हो चुके हैं। यानी कोई पर्सन ट्रैक चेंजेस की सेटिंग्स को डिलीट नहीं कर सकता। जो भी चेंजेस आपने किए हैं उनको ना ही हटा सकता है और ना ही उन चेंजेस को एक्सेप्ट करा सकता है। तो ये हमारे ऑप्शन पे लॉक लगा देगा। हटाना चाहते हैं अगर प्रोटेक्शन, एडिट में ही आएंगे ट्रैक चेंजेस पे। ट्रैक चेंजेस में आने के बाद प्रोटेक्ट पे आएंगे, यहाँ पे हम पासवर्ड देके ओके करेंगे। अब अगर आप ट्रैक चेंजेस में मैनेज पर आएंगे तो यहाँ पे देखिए ऑप्शंस हाईलाइट हो रहे हैं। अगर आप इन्हें हटाना चाहते हैं तो आप रिजेक्ट ऑल कर दीजिए। जितने भी चेंजेस हुए थे वो सब रिजेक्ट हो जाएंगे और यहाँ पर आके आप ट्रैक चेंजेस को ऑफ हो जाएगा। तो इस तरीके से ट्रैक चेंजेस का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें अपने डॉक्यूमेंट्स में किए गए चेंजेस को ट्रैक करना होता है। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है हाइपरलिंक। हाइपरलिंक का काम क्या होता है, हाइपरलिंक का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें किसी दूसरे डॉक्यूमेंट पे लिंक लगा के वर्क करना होता है या कोई डॉक्यूमेंट हमें लिंक करके वर्क करना होता है। अब देखिए हमें जो हाइपरलिंक मिल रहा है वो एडिट मेन्यू में मिल रहा है, यानी एडिट मेन्यू से हम अपने हाइपरलिंक को एडिट कर सकते हैं। तो मतलब पहले तो हमारे पास हाइपरलिंक लगा होना चाहिए। तो हमने क्या किया, पहले हम हाइपरलिंक यूज़ कर लेते हैं। स्टैंडर्ड टूल बार में भी आपको हाइपरलिंक का ऑप्शन मिलता है यहाँ पे, और इंसर्ट हाइपरलिंक, और दूसरा आप इंसर्ट में जाके भी हाइपरलिंक का यूज़ कर सकते हैं। इंसर्ट मेन्यू में भी आपको हाइपरलिंक मिलेगा। तो हमने स्टैंडर्ड टूल बार से हाइपरलिंक ले लिया। इंसर्ट हाइपरलिंक पर आए, डॉक्यूमेंट पे आए, डॉक्यूमेंट में आने के बाद यहाँ पे हम
अपनी एक फ़ाइल ओपन करा लेते हैं जिस फाइल का हमें लिंक लगाना है। तो हमने यहाँ पे एक फ़ाइल चूज़ कर ली कि हमें इस फाइल का लिंक लगाना है। ओपन करेंगे, यहाँ पे आके इस फाइल का लिंक आप किस टेक्स्ट पे लगाना चाहते हैं, हमने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा, अप्लाई करके ओके कर देंगे। देखिए यहाँ पे टेक्स्ट का लिंक लग चुका है। अब अगर आप इस पर कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो एडिट में आइए, हाइपर लिंक पे आप चाहें तो अपनी फ़ाइल को चेंज कर सकते हैं। यहाँ पर आएंगे ओपन फाइल पे, ओपन फाइल पे आने के बाद यहाँ पर आप किसी दूसरी फाइल को लिंक के फॉर्म में ऐड करा सकते हैं। कोई भी अगर आपको डॉक्यूमेंट चेंज करना है तो यहाँ से आप उसे चेंज कर सकते हैं। या फिर अगर आप चाहें तो आपने जिस टेक्स्ट पे लिंक लगाया है उस टेक्स्ट को चेंज कर सकते हैं। जैसे हमने कहा हमें इस टेक्स्ट पे लिंक नहीं लगाना है तो आप यहाँ से कोई दूसरा टेक्स्ट लिंक कर सकते हैं। अप्लाई ओके, देखिए एडिट हो जाएगा। आप कंट्रोल होल्ड करके अगर आप इन पे क्लिक करेंगे तो जिस फाइल पे आपने लिंक लगाया था वो फाइल आपकी ओपन होकर आ जाएगी। लिंक हटाने के लिए माउस का राइट क्लिक करके रिमूव हाइपर लिंक कर देते हैं तो जो लिंक होता है वो हट जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट हमें ऑप्शन मिलता है कमेंट। अब कमेंट का काम क्या होता है? कमेंट का यूज़ आप अपने किसी भी मैटर के लिए कमेंट देने के लिए करते हैं, कोई भी नोट देने के लिए करते हैं। आपको एडिट में कमेंट का ऑप्शन मिल रहा है, इसका मतलब इस ऑप्शन का यूज़ करके आप अपने कमेंट की एडिटिंग कर सकते हैं, अपने कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। तो एडिट में कमेंट को चलाने के लिए भी हमारे पास पहले कमेंट लगे होने चाहिए। तो जैसे मान लीजिए हमें इस वर्ड के बारे में कोई नोट देना है, नोट देने के बाद आपको स्टैंडर्ड टूल बार में भी ऑप्शन मिलता है इंसर्ट कमेंट का, और इसी के साथ साथ अगर आप इंसर्ट मेन्यू पे आते हैं तो इंसर्ट मेन्यू में भी आपको कमेंट्स मिलता है। आप कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपके पास एक कमेंट बॉक्स आ रहा है, आपको जो भी नोट देना है इस तरीके से आप दे सकते हैं। फिर आपने कर्सर रखा, कर्सर रखने के बाद इंसर्ट में आके आप कमेंट पे क्लिक कर दीजिए, आपको जो भी नोट देना है यहाँ पे आप कमेंट दे सकते हैं। इस तरीके से आप कुछ भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एडिट में आइए कमेंट पे। अगर आप कमेंट्स को हटाना चाहते हैं, आप कमेंट्स को डिलीट करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। नेक्स्ट यहीं पर आ जाएंगे। अगर आप डिलीट ऑल कमेंट्स करते हैं तो सारे कमेंट्स एक बार में हट जाएंगे। हमने कमेंट्स को डिलीट कर दिया, तो एडिट से हम अपने कमेंट्स को डिलीट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमें यहाँ पे जो ऑप्शन मिलता है वो है रेफरेंस, फुट नोट और एंड नोट। रेफरेंस के में भी जो ऑप्शंस आपको मिल रहे हैं ये तभी शो करेंगे जब आप फुट नोट या एंड नोट को अप्लाई करोगे। उसमें भी एडिटिंग करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। तो ये ऑप्शंस आपको आगे जब इंसर्ट में फुट नोट और एंड नोट पढ़ाएंगे उसके साथ बता दिया जाएगा। अब हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है, यहाँ पे एक ऑप्शन होता है हमारे पास इमेज मैप। इमेज मैप का काम क्या होता है? इमेज मैप का यूज़ हम तब करते हैं जब हमें इमेज मैप का यूज़ किसी इमेज के हाइपरलिंक पार्ट को डिफरेंट डेस्टिनेशन तक पहुंचाने के लिए किया जाता है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम यहाँ पे इमेज मैप को चलाने के लिए हम एक मैप इंसर्ट कराएंगे। तो हमने स्टैंडर्ड टूल बार से इंसर्ट इमेज पे क्लिक करके यहाँ पे एक मैप की पिक्चर ले ली, ओपन कराया। यहाँ पे जब आप आएंगे एडिट में तो यहाँ पे देखिए आपको इमेज मैप का ऑप्शन हाईलाइट होते हुए मिल रहा है। मान लीजिए कि आप अपनी इस फिगर में या इमेज मैप में इस फिगर में आप अपने इमेज मैप का ऑप्शन को यूज़ करना चाहेंगे तो हम कैसे करेंगे? मान लीजिए आप अपने किसी भी स्टेट के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन चाहते हैं और आप चाहते हैं कि जब भी आप उस स्टेट पे क्लिक करें तो आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाए। इसके लिए हम इमेज मैप का ऑप्शन यूज़ करते हैं। तो आइए चलते हैं। देखिए आपको इमेज मैप का ऑप्शन यहाँ पे भी मिलता है, इंसर्ट में भी आपको मिलेगा इमेज मैप, और हमें एडिट में भी मिल रहा है इमेज मैप। सबसे पहले जब हम इमेज मैप पे क्लिक करते हैं तो इस तरीके का हमारे पास इमेज मैप एडिटर का डायलॉग बॉक्स आ रहा है। यहाँ पे देखिए आपको कुछ ऑप्शंस मिलते हैं, अप्लाई, ओपन, सेव, क्लोज, ये सिलेक्शन
रेक्टेंगल, एलिप्स, या आपका पॉलीगन, आपका फ्री फ्रॉम। अब मान लीजिए आप यहाँ पे पर्टिकुलर किसी भी स्टेट को चूज़ करना चाहते हैं। मान लीजिए आपने कहा कि ये राजस्थान है, आपको इसके बारे में कोई डिस्क्रिप्शन चाहिए, कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप इस पर लिंक लगाना चाहते हैं। तो हमने यहाँ से कोई भी एक टूल सेलेक्ट कर लिया, रेक्टेंगल टूल लेके हमने उस पार्ट को सेलेक्ट किया। सेलेक्ट करने के बाद यहाँ पे हमसे कह रहा है एड्रेस। एड्रेस में हमें क्या करना पड़ता है कि इसके लिए हम सबसे पहले क्या करेंगे, क्रोम ओपन कर लेते हैं अपना ब्राउज़र ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने ऐसे लिखा राजस्थान विकिपीडिया, एंटर। अब यहाँ पे हम जो विकिपीडिया है इसको ओपन करते हैं और इसका जो पाथ आ रहा है इस पाथ को कॉपी करते हैं। कॉपी करेंगे, कॉपी करने के बाद हम यहाँ से राइटर पर आएंगे। राइटर में आने के बाद जो हमने उसका पाथ कॉपी किया है, जो एड्रेस कॉपी किया है, उसको पेस्ट कराएंगे। पेस्ट कराने के बाद आप यहाँ पे कोई भी डिस्क्रिप्शन लिखना चाहते हैं, इसके लिए कुछ टेक्स्ट लिखना चाहते हैं तो आप यहाँ पे ऐड करा सकते हैं। हमने इस तरीके से इंफॉर्मेशन करके लिख लिया। और फ्रेम आपको कैसा रखना है, हमने यहाँ पे ब्लैंक ले लिया। इतना करने के बाद यहाँ से हम इसे अप्लाई कराएंगे। अप्लाई करने के बाद हम इसको सेव कराना चाहते हैं तो सेव करा सकते हैं। यहाँ पे आप अपने मैप को सेव करा सकते हैं। देखिए सेव टाइप में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आप किस फॉर्मेट में ये सेव हो रहा है, .map। यहाँ पे नाम देंगे, सेव पे क्लिक करेंगे, ये आपका सेव हो चुका है। हमने यहाँ पे क्लोज़ किया। क्लोज़ करने के बाद जब आप इस राजस्थान वाले मैप पर आ रहे हैं तो देखिए यहाँ पे दिखा रहा है कंट्रोल प्लस क्लिक टू फॉलो लिंक, यानी जब आप कंट्रोल के साथ इस लिंक को फॉलो करते हैं तो क्या होगा कि आपको इसके लिए जो डिटेल है वो मिल जाएगी। तो इस तरीके से हम अपने इमेज मैप के ऑप्शन को यूज़ कर सकते हैं। बस कंडीशन ये है कि इमेज मैप के लिए आपके पास नेट की कनेक्टिविटी भी होनी चाहिए, तभी आप उसके डिस्क्रिप्शंस को, उसकी इन्फॉर्मेशन को देख सकते हैं और जो एड्रेस होता है आप तभी ऐड भी करा सकते हैं। इसके बाद हमें जो नेक्स्ट ऑप्शन मिलता है वो है ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट का काम क्या होता है, अभी ये ऑप्शन हमारा हाइड है, ये शो कैसे करेगा। ऑब्जेक्ट का ऑप्शन हमारा तभी शो करता है जब हमारे पास कोई ऑब्जेक्ट पहले से बना होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम इंसर्ट में आएंगे। इंसर्ट में आने के बाद मीडिया, यहाँ पे हमें ऑप्शन मिलता है ऑब्जेक्ट का, OLE ऑब्जेक्ट। अगर हम OLE ऑब्जेक्ट पे क्लिक करते हैं तो इसका काम क्या होता है, यहाँ पे देखिए आपको कुछ डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर्स मिल रहे हैं, जैसे स्प्रेडशीट, ड्राइंग, फॉर्मूला, चार्ट, प्रेजेंटेशन। तो OLE ऑब्जेक्ट्स हम क्या कर सकते हैं कि किसी भी सॉफ्टवेयर पे वर्क करके उसको हम राइटर पे ला सकते हैं। तो मान लीजिए हमने एक लिब्रे ऑफिस ड्राइंग ओपन किया और ओके किया। ओके करते ही हमारे पास ड्रॉ का सॉफ्टवेयर ओपन होकर आ जाएगा इस तरीके से। अब आप इस सॉफ्टवेयर पे कुछ वर्क करते हैं, जैसे यहाँ पे आपने कोई ऑब्जेक्ट बना लिया इस तरीके से। अब आपने क्या किया, आप अपने पेज पे बाहर क्लिक करते हैं। जब आप पेज पे बाहर क्लिक करते हैं तो अपने ड्रॉ पे जो भी ऑब्जेक्ट बनाया था वो यहाँ पे शो करने लगता है। अब अगर आप एडिट में आएंगे ऑब्जेक्ट पे तो यहाँ पे देखिए आपको यहाँ पे ऑप्शन मिल रहा है एडिट और सेव कॉपी एज, यानी आपने ड्रॉ से जो भी ऑब्जेक्ट को पेस्ट किया है उसमें आप कुछ एडिटिंग करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप एडिट पे क्लिक करिए, वापस से आप देखिए ड्रॉ पर ही आ गए। आप इसमें 3D फॉर्मेट वगैरह देना चाहते हैं तो आप इस तरीके से यहाँ पे देखिए आप जो भी ऐड कराना चाहें चेंजेस कर सकते हैं। फिर आप क्लिक कर दीजिए बाहर तो वो एडिटिंग भी यहाँ पे शो करने लगेगी। और अगर आप इसको सेव कराना चाहते हैं तो सेव कॉपी एज पे आइए, यहाँ पे आप फाइल का नाम डाल के उसको सेव करा सकते हैं। तो इस तरीके से हम एडिट में ऑब्जेक्ट का यूज़ कर सकते हैं। हमारे एडिट मेन्यू के ऑप्शंस कंप्लीट हो चुके हैं।